हेलो बच्चों, आज बेटा हम चैप्टर नंबर 12 का टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे। देखिए इस टाइप में क्या होगा, मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग क्या होगी, फिगर्स की आपस में मिक्सिंग होगी। हमें कोई भी दो या तीन फॉर्मूले लगाने जिसमें से किसी के क्षेत्रफल में से किसी का क्षेत्रफल माइनस करना है। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन इसमें ये आएंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। जो हमारा ये ब्लू कलर से हमने कर रखा है, ये छायांकित भाग है, मान लीजिए ये वाला जो अब ब्लैक कलर से कर रहा हूं मैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरह की क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो देखिए। सबसे पहले ये देखो, आप अगर मोटा मोटा देखो तो आपको ये दिख रहा होगा कि ओ बी सी हमारा एक सेक्टर है जिसका एंगल 40 डिग्री दे रखा है। रेडियस देखिए R1 R2, मतलब एक छोटी रेडियस दे रखी है, एक बड़ी। तो छोटी वाली 7 है तो बड़ी वाली हमारी हो गई 40। तो ये एक तरह से हमारा क्या है, सेक्टर। सेक्टर का मतलब हो गया हमारा किसके द्वारा बनता है, रेडियस के द्वारा, इसीलिए इसका नाम बन गया तिरछखंड। ठीक है, हिंदी में कितना आसान है नाम याद करना इसका। तो इस सेक्टर का क्षेत्रफल यदि निकाल दिया जाए, और जरा छोटे वाले का देखो, इसको देखो, ओ ए बी को देखो, ये भी एक 40 डिग्री का, जिसकी रेडियस 7 दे रखी है, ये भी एक तिरछखंड बन रहा है। तो देखो इस बड़े वाले तिरछखंड में से यदि ये छोटा वाला माइनस कर दिया जाए तो ये छायांकित भाग आ जाएगा कि नहीं। हर क्वेश्चन में अगर हमें जब भी दो या दो से ज्यादा फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, अगर हमने रिलेशन निकाल के दे दिया तो हमें 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर मैंने ये लिख दिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिखेंगे शेडेड, वो पहले एरिया आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हम बड़े वाले एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, क्योंकि इस केस में दोनों की दोनों सेक्टर ही मिली हमें, लेकिन दोनों की रेडियस अलग अलग है। दोनों की रेडियस तो सेम है नहीं, ठीक है, दोनों की रेडियस हमारी क्या है, डिफरेंट है, कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बड़े वाले का एरिया निकाला। थीटा तो 40 दे रखा है, 360 पाई आर स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर। छोटे वाले का निकाला, एंगल दोनों का सेम दे रखा था, पाई सेम होगा, और रेडियस इसकी छोटे वाले की 7 है, तो ये बन गया 7 का स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको ये बता रखा है, हमेशा पहले कॉमन ले लो। कॉमन लेने से फायदा ये हो जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। देखो 40/360 कॉमन दिख रहा है, 22/7 कॉमन दिख रहा है, बचा क्या वो देख लीजिए। इधर तो बचा 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, और इधर बचा 7 का स्क्वायर। अब देखिए हमने 40/360 और 22/7 ले लिया। अब मैं क्या कर सकता हूं बेटा, यहाँ इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इस कैलकुलेशन को और भी आसान बना सकता हूँ। एक तरीका तो ये हो सकता है 14 का स्क्वायर निकालूं, 7 का स्क्वायर निकालूं, दोनों को माइनस करूं, वो भी है। और एक तरीका ये भी हो सकता है, बहुत सारी क्वेश्चनों में बहुत आसान हो जाता है, यदि मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं। देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लेता हूं यहाँ पे। जैसे 0 से 0 कट रहा है, 4 से ये 9, तो बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये आ गया मेरा 22, तो ऊपर आ गया, नीचे बच गया मेरा 9 और 7। चलिए इसमें देखिए यहां पर क्या होगा कैलकुलेशन में, 14 ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी करूंगा तो 14 में 7 प्लस हो जाएगा तो 21।
एक बार a माइनस बी, 14 में से 7 माइनस करूंगा तो 7। अब देखिए 7 से 7 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3 से ये कटेगा 3 टाइम्स, 3 से कटेगा 7 टाइम्स, तो ऊपर तो आ गया 7 2 जा 14, 15 हो गया ये 3। इसे डिवाइड कर दूंगा डेसिमल में, जो मेरा आंसर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन चल रहा था हमारा किसमें, सेंटीमीटर में, तो इसलिए एरिया हमारा किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बस केवल आपको 3 से डिवाइड करना है, और 3 से डिवाइड करने के बाद जो भी पॉइंटों में कैलकुलेशन आएगी, 3 5 जा 15 और 3 1 जा बचा 1, 1 0 का मतलब 3 3, और मैंने कहा था यदि खत्म ना हो तो हमेशा क्या लगा दो, APP डॉट, अप्रोक्सीमेट, लगभग। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, इसी जैसे हैं क्वेश्चन आज सारे, जिनमें हमें मिक्सिंग करनी है। ठीक है, देखना है डायग्राम को देख के हमें सॉल्यूशन निकालना है, किस में से किसको माइनस करना है। डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए ये बी वाला पार्ट देखिए, ABCD एक स्क्वायर दे रखा है आपको, जिसकी साइड जो है हमें कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें शेडेड रीजन निकालना है, तो वही तरीका, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे तो वो निकलेगा, यदि मैं स्क्वायर के एरिया में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से यदि मैं माइनस कर दूं किसका एरिया, देखो हाफ सर्किल तो ये रहा, हाफ सर्किल ये रहा, हाफ सर्किल और हाफ सर्किल को जोड़कर कितना हो गया, एक सर्किल, तो एरिया ऑफ अ सर्किल कह दें या वन सर्किल कह दो। ठीक है, ऐसे भी कह सकते थे, दो सेमी सर्किल्स को यदि जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, जैसे मान लीजिए एक सेमी सर्किल हमारा ऊपर लगा दिया, एक सेमी सर्किल हमने नीचे लगा दिया, पूरा सर्किल बन गया कि नहीं बन गया। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ वन सर्किल माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी दे रखी है, 14, तो यहां पर हो गया 14 का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल के लिए चाहिए हमें पाई आर स्क्वायर। अब इसकी रेडियस दी हुई है। अब आप ये देखो, ये सर्किल का क्या दे रखा है हमारा, डायमीटर, तो जब सर्किल का डायमीटर दे रखा है तो रेडियस ऑफ द सर्किल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायमीटर का आधा कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 7, तो रेडियस भी पता पड़ गई हमें 7 स्क्वायर। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें सिंप्लीफाई में भी हम तरीके लगा सकते हैं थोड़े से, तो देखिए ये हमारा हो गया 14 का स्क्वायर माइनस, देखो 22/7, और 7 का स्क्वायर होता है 7 × 7, इधर हमारा 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर करेंगे 198 होता है, सॉरी 196, माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 154, माइनस किया क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा था, तो हमारी यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे 196 में से 154 तो माइनस कर ही लोगे आप। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इसी तरह का है हमारा सी वाला क्वेश्चन। देखिए सी वाला, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या करना है, छायांकित भाग निकालना है। देखो ध्यान से देखो, ये हमारा एक RQ एक डायमीटर दे रखा है, ये सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सर्किल दे रखा है आपको, इसमें PQ 24 सेंटीमीटर दे रखी है ये वाली, PR 7 ये वाली, और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारा एक 9th क्लास की थ्योरम काम कर रही है। 9th क्लास में थ्योरम क्या कहती थी, यदि किसी सेमी सर्किल में हमने एक त्रिभुज बना दिया, उसके सर्कमफ्रेंस पर किसी भी पॉइंट से हमने, किसी भी पॉइंट से अगर बना दिया त्रिभुज, ट्रायंगल बना दिया, तो ये हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। सेमी सर्किल पर जो अगर डायमीटर को बेस मानते हुए हमने अगर कोई ट्रायंगल बनाया, कोई भी ट्रायंगल, ये ऐसे बना दो, ऐसे लाइन खींच दो तब भी ये 90 का होगा, ऐसे खींच दो तब भी ये 90 का होगा। तो ये थ्योरम थी हमारी 9th क्लास में। उसी के आधार पर हमें ये पता पड़ गया, ये जो एंगल है हमारा, एंगल P जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि जो सेमी सर्किल होता है उसमें जो डायमीटर पर ट्रायंगल बनेगा
वो हमेशा क्या होगा, राइट ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल ऑन डायमीटर इज राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया कि उसमें एक एंगल 90 का होगा, तो ये तो 90 के हो नहीं सकते, तो ये एंगल 90 का होगा। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर मैं सेमी सर्किल के एरिया में से साइन के भाग निकालना है, हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखो, ये बन जाएगा सेमी सर्किल के एरिया में से एरिया ऑफ सेमी सर्किल। अब आप ये देखो, मैंने सर्किल नहीं लिया, सेमी सर्किल, क्योंकि मैं जो है केवल इतने एरिया में से अगर इस त्रिभुज का एरिया माइनस कर दूं राइट ट्रायंगल का, तो देखो ये एरिया और ये एरिया जो बचा कुछ दोनों एरिया आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे। तो इसलिए सेमी सर्किल के एरिया में से माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या निकलेगा मेरा, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता था, पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का मतलब आधा हो गया, तो आधा कर दो, हाफ पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ पी क्यू आर, राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हमारा 7 और हाइट हमारी मानी जाएगी 24। ठीक है, देखो हमेशा ध्यान रखो, राइट ट्रायंगल के अंदर हम जो है वो दोनों भुजाएं लेते हैं हम जो जिस पर 90 डिग्री का एंगल बना होता है। कभी भी ये नहीं, अगर मान लो ऐसे राइट ट्रायंगल बना दिया मैंने, तो ये नहीं है कि ये ए बी सी दे रखा है तो मुझे ये बी और सी लेनी पड़ेगी, ना कि ये ए, क्योंकि हमेशा कौन सी साइड्स लेते हैं हम जो 90 डिग्री बनाते हैं। 90 डिग्री कौन कौन सी साइड बना रही है, ये साइड और ये साइड मिलकर 90 बना रही है, तो इन दोनों को लेते हैं बेस और हाइट में। चलिए अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इसमें। देखो 1/2 इसमें कॉमन आ रहा है दोनों में, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, आर रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस दे नहीं देखी, क्या करें, अब देखो अब फिर से इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, देखो हमें किसी राइट ट्रायंगल के अंदर दो साइड पता है, तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं बाई पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस इसमें लगा देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये हमारा हाइपोटेनियस होगी, हाइपोटेनियस होती है 90 के सामने वाली, तो आर क्यू जो है हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा हमारा पी आर का मतलब हो गया हमारा 7 का स्क्वायर 49, पी क्यू का मतलब 24 का स्क्वायर करेंगे तो 476, जोड़ दिया 9 5 11 12 1 और 5 एक मिनट 576 होता है। ठीक है, तो इससे देखा हमने तो ये आ गया 625। चलिए अब देखो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा क्यू आर जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब क्यू आर निकला ये 25 ये पूरा निकला, और जबकि हमें चाहिए रेडियस, डायमीटर आया है, तो रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस यहां पर लिख देता हूं मैं, रेडियस हो जाएगी 25/2। पॉइंटों में मैं करता नहीं हूं, आपको पता ही है। ठीक है, 25/2। चलिए अब रेडियस हमने लिख दी 25/2 का स्क्वायर, 1/2 कॉमन ले लिया था, ये बच गया 7 × 24। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू तो दे नहीं रखी, इसका मतलब 22/7 ही लेके चल। अब कैलकुलेशन देख लो इसकी, 1/2 तो मेरा बाहर चल ही रहा है, ये हो गया मेरा 22 25 25 7 2 × और ये हो गया, मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 7 से कर देता हूं, चलो 7 4 जा 28, 2 कैरी और 14 और 2 16, 14 और 2 16। अब देखो इस 2 से एक 2 से मैं इस 22 को कैंसिल आउट कर सकता हूं 11 टाइम्स। अब देखिए
ये 1/2 हमारा बाहर चल रहा है, ये 11 इंटू 625 अपॉन ये हो गया 14 माइनस 168। अगर 11 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, फिर इसके बाद इसका फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन करूंगा, सॉल्व करूंगा और मेरा आंसर जाएगा। ठीक है, डी वाला देखिए, ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ABCD एक स्क्वायर दे रखा है, इस AB की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर दे रही है, PQ जो है हमारा इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस इनर सर्किल की क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ इनर अंदर वाले सर्किल की रेडियस हो जाएगी 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर। देखो ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर रेडियस के हो गए 4 क्वाड्रेंट। देखो अगर सेमी सर्किल को सेमी सर्किल में जोड़ के क्या बनता था, एक सर्किल, अगर 4 क्वाड्रेंट को जोड़ दूं मैं तो मेरा सर्किल बन जाएगा। देखो जरा इधर देख लो, ये मान लीजिए एक क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा, और ये वाला हमारा चौथा क्वाड्रेंट है। तो हमारा पूरे 4 क्वाड्रेंट को मिलाकर हमारा क्या बन जाता है, एक सर्किल, चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी में, 4 चतुर्थांश को मिलाकर हमारा एक सर्किल बन जाएगा। एक सर्किल तो मेरा इन चारों को मिला के बन जाएगा एक सर्किल अंदर। अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से इन 2 सर्किल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरा छायांकित भाग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा। तो लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 2 सर्किल, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सर्किल कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, 4 इंटू 4 माइनस 2 टाइम 2 सर्किल है हमारे, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी दे रखी है हमारी 1। देखो इस सर्किल की रेडियस भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं। चलिए अगर हमने यहां पे कैलकुलेशन की अपनी, तो ये हो गया 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 44/7, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। अब इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन सेंटीमीटर में दे रखा था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन में क्या है, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करेंगे 42 4 11 माइनस 44, इसको माइनस कर लेंगे 8, और ये बच गया हमारा 10 में से 6। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, जो भी पॉइंटों में आंसर आएगा वो हमारा आंसर। ठीक है, देखिए ई वाला पार्ट देखते हैं बेटा, ई पार्ट इसका टाइप नंबर 5 का ई पार्ट। इसमें क्या है, ये एक सर्किल दे रखा है जिसकी रेडियस दे रखी है हमें 32। देखिए 32 सेंटीमीटर हमारी रेडियस दे रखी है, ये सेंटर मान लेते हैं, ये हमें दे रखी है 32 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस शेडेड रीजन को निकालना है, रेड वाले को। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, और एबीसी जो ट्रायंगल है ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटर का ट्रायंगल का मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा जिसकी बराबर, समबाहु त्रिभुज। तो हमें क्या करना है, अगर हम सर्किल के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, मतलब जो हमारा छायांकित भाग है, वो निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम अपना फॉर्मूला बनाते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, सर्किल के एरिया में से, एरिया ऑफ सर्किल में से माइनस कर दो एरिया ऑफ इक्विलेटर। अच्छा, एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई पता है, आर पता है, आराम से निकल जाएगा। लेकिन इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, √3/4 ए स्क्वायर। अब इसमें हमें इसकी साइड नहीं पता, जब तक साइड नहीं पता तब तक काम नहीं चलेगा। ये अगर हमने पेपर में लिख दिया तो हमें इस, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया तो हमें 1 मार्क्स इस बात का मिल जाएगा। अभी हमने ए निकाला नहीं है,
लेकिन मिल जाएगा हमें एक नंबर कि भाई हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, बना दिया फॉर्मूला कि कैसे निकलेगा। चलिए अब सबसे मेन टारगेट हमारा क्या है, साइड निकालना। अब देखो साइड निकालने के लिए हमने क्या किया, आपको ये पता है यहां से यदि एक परपेंडिकुलर डाला जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, तो क्योंकि ये एंगल हमें दिया नहीं है, अभी ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। अगर मुझे ये वाली साइड मिल जाए तो इसका मैं डबल कर दूंगा, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर मैं यहां से इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एल्टीट्यूड डालते हैं, मीडियन डालते हैं, तो वो दोनों की दोनों बिहेव करते हैं परपेंडिकुलर की तरह, मीडियन की तरह। मतलब एल्टीट्यूड डाल दिया तो मीडियन की तरह बिहेव करेगा, मीडियन डाल दिया तो एल्टीट्यूड की तरह, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया ये इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा दो, और साथ में ये दो एंगल्स भी बराबर होंगे। चलिए 90 डिग्री का ये, 90 डिग्री का ये। चलिए अब हमारे पास अगर ये एंगल भी मिल जाता तो हम ट्रिग्नोमेट्री लगाकर आराम से ये वाली साइड इसको एम मान लेते हैं, बीएम निकाल लेते हैं, और बीएम निकल जाती, बीएम को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारी बीसी निकल जाती, क्योंकि ये दोनों बराबर आएंगे इधर की साइड। तो अब देखिए जरा इसे कैसे निकाला जा सकता है। देखो अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं, एक बात सोचो, ये पूरा एंगल यहां से अगर मैं घूम के जा रहा हूं और ये पूरा घूम के यहां पे आ गया, किसी सर्किल में पूरा घूमने पर कितने डिग्री का एंगल बन जाता है, 360 डिग्री। अब अगर मोटा मोटा हम देखें तो ये देखो हमने यहां से ये वाला पार्ट जो इसकी साइड से एंगल बन रहे हैं हमारे, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड बराबर है, तो इसका मतलब इसके यहां पर जो एंगल बनेंगे वो भी बराबर होंगे। एक एंगल ये वाला बनेगा, मैं रेड से कर देता हूं, एक एंगल तो ये वाला बनेगा हमारा, एक एंगल ये वाला बनेगा साइड के द्वारा जो एंगल बन रहा है, एक एंगल हमारा ये वाला बनेगा। तो ये तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारी साइड बराबर है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं 3 बराबर एंगल बनेंगे। तो ये किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से। तो मतलब ये जो एंगल हमारा BOC आ रहा है वो 120 का आ रहा है। मैंने कहा एल्टीट्यूड, मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों बिहेव करते हैं सेम इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज के अंदर। तो इसलिए ये जो है हमारा परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर की तरह यूज करेगा। तो ये पूरा एंगल 120 का है, तो ये आधा वाला 60 का हो जाएगा कि नहीं, यहां से यहां तक केवल ये 60 का हो गया, ये 90 का हो गया, ये 60 का हो गया और ये 90 का। तो आप ये बताओ, ये 90 ये 60, तो ये भी पता पड़ गया कि नहीं पता पड़ गया, कितने का हो गया, 30। अब लगा दो ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो मैं ट्रायंगल को दोबारा ड्रॉ करके दिखा देता हूं इसको, जिस ट्रायंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूं। ये मेरा बी है, ये 90 डिग्री का एंगल एम है, और ये मेरा ओ है, और यहां पर मेरा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर मेरा 32 सेंटीमीटर है रेडियस। अब बताओ मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें बेस आए और हाइपोटेनियस आए। ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया। तो हमारा तरीका क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमें चाहिए बेस और हाइपोटेनियस, तो बन गया ये cos 30 डिग्री इक्वल टू cos 30 डिग्री हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस वाले ट्रायंगल के अंदर बेस मेरा BM है और हाइपोटेनियस मेरी कितनी है, OB। वैल्यू रख दी, BM मुझे पता नहीं है अभी, OB मुझे पता है, रेडियस है 32। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 BM अपॉन 32। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से मेरा BM निकल के आ गया 32 इंटू √3/2। इस 2 से हमारा 32 कैंसिल आउट हो जाएगा 16 टाइम्स, तो 16√3 मेरी वैल्यू आई है किसकी, BM की। अब देखो बेटा, मैंने कहा था ये BM और MC बराबर होगा, तो अगर मैं BM का दुगना कर दूं तो BC निकल जाएगा। तो यहां से हमारा इंप्लाइज होता है कि BC इक्वल टू हो गया 2 इंटू, ऊपर कर दू, कट रहा है, 2 इंटू 16√3। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 32√3।
ठीक है बेटा, तो ये क्या निकल के आ गया मेरा बीसी, बीसी मतलब साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में आर पता पड़ गया हमें, ए पता पड़ गया, लगाओ और आंसर आ जाएगा। देख तो निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर शेडेड रीजन, ऊपर दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये नीचे दिख गया, ये शेडेड रीजन हो गया पाई आर स्क्वायर, आर दे रखा था 32 माइनस √3/4 ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उसमें जो मेरी फॉर्मूले वाली वीडियो थी उसमें बता रखा था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो साइड निकल के आई है हमारी 32√3, जो बीसी निकली है वो। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। ये 22/7, 32 × 32 माइनस √3/4, ये हो गया 32√3 और 32√3। तो मैंने क्या किया, 32 टू 32√3 मल्टीप्लाई में ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो इसमें फायदा क्या हो जाएगा ऐसे लिखने से, इसमें भी 32 आ रहा है, इसमें भी 32 आ रहा है, तो दो 32 कॉमन ले सकते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो यहां पर हमने क्या किया, एक मिनट देख लो, 32√3 था ना, 32√3 सही। चलिए अब हमने कैलकुलेशन की, 32 × 32 तो आ गया कॉमन, ये बच गया 22/7, ये बच गया हमारा, देखो √3 और √3 3 बन गया, और √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3√3। अब 32 × 32, अब देखिए इसमें हमारा तरीका क्या है फ्रैक्शन वाला, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 28, 4 से मल्टीप्लाई किया 88, 7 से मल्टीप्लाई किया 21√3। इसमें √3 की वैल्यू उसने दे नहीं रखी, तो इसलिए 1.73 √3 की वैल्यू ले सकते हैं हम, ठीक है, ले लो। ये हो गया 32 × 32। अब देखो ये 88 माइनस इस 21√3 की वैल्यू मैं एक ही बार में निकाल लेता हूं यहां पे रखने की जगह, ठीक है। 21 तो है ही अपना, √3 की वैल्यू 1.73 बोल रहा हूं मैं, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, 21 या 63, 6, 21, 147, 21 और 6, तो ये हो गया 53, 15 कैरी हो गया, और 21 एकन 21, 21 और 5 26, 26 36 पॉइंट लगाना है 2 के बाद, तो ये आ गया 36.33। अब देखो मैंने कहा था अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो नीचे वाले से कट सकती है, तो यहां से 4 से मैंने इसे काटा 8 टाइम्स, और 4 से इसे काटा 7 टाइम्स, और तो कुछ कटिंग हो नहीं रही, कोई बात नहीं। ये इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूं मैं, ये हो गया 6, 1 और 24 और 1 25। चलिए इसका देखते हैं। देखिए बेटा 88 में से 36.33 माइनस करना है। बेटा माइनस करने के लिए डेसिमल का माइनस है, मैंने माइनस करने के लिए बता रखा है आपको डेसिमल का की सारी कैलकुलेशन एक वीडियो में, ठीक है, वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा अगर देखना चाहो तो, बेसिक मैथ के अंदर पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में। 7 और 9 में से 6, 7 में से 1 और 5, ये आ गया मेरा 51.67/7। अब क्या करना है, ऊपर वाले का पहले मल्टीप्लाई कर लेना, फिर उसे 7 से डिवाइड करना, दैट इज योर आंसर। समझ में आ गया। अब देखिए एफ वाला पार्ट, देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें शेडेड रीजन निकालना है, और शेडेड रीजन क्या है हमारा, ये ग्रीन वाला, ये पूरा, ठीक है, ये ग्रीन वाला है। चलिए कैसे निकल सकता है, देखो बेटा अगर मैं इस पूरे सर्किल को ले लूं, सर्किल में इस इक्विलेटर ट्रायंगल को जोड़ दूं, एबीसी हमारा एबीओ जो है हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल दे रहा है, तो ये वाला जो एरिया है, देखो ध्यान से, ये जो ब्लू एरिया है, ये ब्लू एरिया 2 बार जुड़ गया फिर। अच्छा ब्लू बन क्या रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है,
क्या बनना है? सेक्टर। सेक्टर का मतलब रेडियस के द्वारा बना, रेडियस का मतलब त्रिज्याखंड। ये जो ब्लू वाला एरिया है, अगर मैं क्या करूं, सर्किल के एरिया में, एरिया ऑफ सर्किल में अगर मैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जोड़ दूं, तो ये इसमें ये ब्लू वाला एरिया मेरा 2 बार जुड़ गया। अगर ये 2 बार एरिया जुड़ गया तो इसका मतलब इसे एक बार माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर दो एरिया ऑफ, क्या चीज है ये? सेक्टर। भाई 2 बार, एक बार तो जोड़ना है, लेकिन 2 बार जुड़ गया तो एक बार माइनस कर दो तो बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा? शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ द सर्किल हमारी 6 दे रखी है, प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है हमारी 12 दे रखी है, तो √3/4 12 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर में एंगल नहीं दे रखा। अब ये बताओ बेटा, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितने का होता है? 60। तो अपने आप पता पड़ गया हमें 60/360 पाई, इसकी रेडियस केवल 6 दे रखी है, यहां तक देखो, पाई आर स्क्वायर। अब सब पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे, क्योंकि दे नहीं रखी उसने। अगर क्वेश्चन में दी होती तो फिर जो उसने दी है वो लेते। चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसकी। पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 36। पहले मैं इन दोनों को चलो छोड़ो, √3/4 12 का स्क्वायर 144। अब देखो इसे थोड़ा कैंसिल आउट कर लेता हूं, 0 से 0 काट लिया, 6 से 1, 6 से 6, तो ये बच गया हमारा माइनस में, सॉरी बेटा, ठीक है, ये माइनस में 1/6 पाई, 1/6 पाई, और ये हो गया 36। अभी ये और कट सकता था, इसे और काट दो 6 टाइम्स, तो ये मात्र हमारा 6 पाई हो गया। ठीक है, अच्छा, पाई की जगह 22/7 भी रख सकते हैं। देखो ये दोनों, इसमें भी पाई आ रहा है, इसमें भी पाई आ रहा है, तो इन दोनों को पास पास से लिख लेते हैं। 22/7 इंटू 36, और ये माइनस का 22/7, पाई की जगह 22/7 लिख दिया, इंटू 6, और इसको अभी अलग हटा दिया। अच्छा, इसमें भी हम 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 से इसको काटा तो 4 3 जा 12, और ये बच गया 4 6 जा 24, तो ये बन गया हमारा √3। तो ये आ रहा है, 36 को पहले लिख दें, देखने में अच्छा। अब देखो क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे नहीं रखी, जब नहीं दे रखी है तो अपनी वाली 1.73 लेनी है, या √3 में ही छोड़ देना है। चलिए अब देखो, इसमें देखा हमने 22/7 कॉमन आ रहा है इन दो में, तो ये बचेगा 36 और ये बचेगा 6, और ये चली रहा है हमारा 36 √3। अब देखो 22/7 तो हमारा कॉमन चल रहा था, 36 में से 6 माइनस किया तो 30 हो गया, कैंसिल आउट तो हुआ नहीं, ये 36 √3। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये बन जाएगा 0, तो ये वाला आ जाएगा 6/7 माइनस 36 √3 की जगह 1.73 लिख देना, 660 को आप 7 से डिवाइड कर देना, काम हो जाएगा। दोनों को आपस में माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। और नहीं तो, क्योंकि ये भी लगभग इस, अगर √3 की वैल्यू नहीं रखी जाए तो सिंपलेस्ट फॉर्म ही माना जाएगा। तो यहां पर भी स्क्वायर किसमें? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते। ठीक है, अब देखिए जी वाला। जी देखिए, इसमें ये थोड़ा लंबा टाइप है बेटा, क्योंकि इसमें एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए इसमें क्वेश्चन ज्यादा कराने पड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपसे ना हो। ठीक है, और लगभग सभी क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी के ही लिए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बना दिए। चलिए अब देखो, यहां पर ये ब्लू वाला एरिया निकालना है। क्वेश्चन में क्या है, ये तीनों सर्किल की रेडियस सेम है, और कितना दे रखा है, ईच लगा दिया उसने, 7 सेंटीमीटर रेडियस। तो देखो बेटा, ये 7 होगा, ये भी 7, ये 7, ये भी 7, ये 7, ये भी 7। तो आप अगर ध्यान से देखें तो बेटा, ये जो हमारा ये जो साइड है रेड वाली, ये 14 की हो गई या नहीं होगी? यहां से यहां तक ये 14 हो गई, ऐसे ही ये भी 14 की हो गई, ये भी 14 की हो गई, तो ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दो इसमें,
ए बी सी, इस ट्रायंगल का, इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया दे रखा है ये। इससे क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल के एरिया में से, अगर इक्विलेटर ट्रायंगल के एरिया में से मैं जो है इन 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, ये सेक्टर दिख रहे हैं, इनका एरिया माइनस कर दूं तो मेरा शेडेड रीजन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, तो कर दीजिए माइनस। अब ये पता पड़ गया कि ये 14 है, ये 14 है, तो एंगल नहीं दे रखा, ये पता पड़ गया ये 14 है, 14 है, 14 है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटर, इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर ईच एंगल कितने का होता है, 60, तो ये सेक्टर के एंगल हमें उस कंसेप्ट से निकालने थे कि ये इक्विलेटर ट्रायंगल। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगर मैं इक्विलेटर ट्रायंगल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि एरिया दे रखा है तो इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला तो लगाने की जरूरत है नहीं, माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर, तो 3 इंटू एरिया ऑफ 1 सेक्टर कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि तीनों सेक्टर में रेडियस भी सेम है और एंगल भी सेम है, तो तीनों का एरिया तो सेम आएगा, मैं 3 बार क्यों निकालूं, 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल देता हूं। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमें दे रखा है 17320.5। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये बात भी ध्यान रखनी है, पाई की वैल्यू उसने 22/7 लेने के लिए मना किया है, उसने कहा है 3.14 लेनी है। √3 की वैल्यू देखो उतनी बड़ी लेनी, हम 1.73 से काम चला लेते थे, लेकिन उसने कहा है तो हमें इतनी बड़ी ही लेनी पड़ेगी। चलिए अब देखिए, -3 टाइम्स ऑफ एंगल इज 60, 360, पाई की जगह उसने कहा है 3.14 लेना है, और पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमारी 7 है तो 7 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन देख लो आप, 0 से 0 गया, 6 से ये गया 6 टाइम्स, 3 से ये गया 2 टाइम्स। अब देखिए, अब यहां पर हमने क्या किया, √3 की वैल्यू लेने के लिए कहा, √3 की वैल्यू की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, चलिए कोई बात नहीं। ये यहां पर हमने क्या किया, 17320.5 माइनस ये आ गया 3.14/2 चल रहा है, और इंटू 49, ठीक है, ये हमने माइनस किया, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 2 से इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंटों में है तो कोई बात ही नहीं है, 2 × 2, और ये बच गया 5, और ये बच गया 7। अब इस 49 का मल्टीप्लाई करना है हमें इससे 1.57, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उस आंसर को 17320.5 से माइनस करेंगे और ये आंसर आ जाएगा, खत्म, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन के बाद एच क्वेश्चन, शेडेड रीजन निकालना है, रेडियस ऑफ ईच सर्कल दे रखा है 7। अब देखो जरा इस ग्रीन वाले किससे, अगर मैंने इसके सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया तो ये कंडीशन बनेगी, अगर ईच सर्किल हमारा 7 का दे रखा है तो ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, ये भी 7, 7, 7, तो ये बन गया हमारा एक स्क्वायर। देखिए कैसे स्क्वायर कैसे बने भाई, ये 14, 14, 14, 14, ये यहां से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90। तो अब देखो, अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दूं 4 सेक्टर का एरिया, तो शेडेड रीजन आ जाएगा या नहीं आएगा, ठीक है, सिंपल है, लगा दो। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, साइड हो गई मेरी 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सेक्टर में एंगल बन गया 90, पाई दे नहीं रखा तो 22/7, आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द ईच सेक्टर इज 7, इसे हम कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ जाएगा, ये 4, ये 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया 196 माइनस
ये 7 से देखो 22/7 और 7 इंटू 7, 7 से एक 7 कट जाएगा, 154 आ जाएगा, माइनस 196 माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1415। ठीक, समझ में आ गया। इसी के साथ हमारा टाइप नंबर 5 खत्म होता है। ठीक है, इसे कर लेना बेटा। अगर ये टाइप समझ में आ गया तो ये मान के चलिए केवल टाइप नंबर 6 के अंदर हम क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, लेकिन टिपिकल। उसके अंदर जैसे इसमें मैक्सिमम 2 कंसेप्ट यूज हुए हैं, इसमें से इसको माइनस किया, केवल एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 3 कंसेप्ट यूज हुए। और टाइप नंबर 6 के अंदर सारे ही क्वेश्चन वो होंगे जिनमें 3, 4, 5 कंसेप्ट यूज होंगे। थैंक यू।